आज के वीडियो में कक्षा 10वीं के मैथ्स चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म वाला चैप्टर है। देखिए इसके प्रश्न वाले 3.1 में हम देखते हैं कौन यानी कि वीवीए क्वेश्चन है। सिर्फ वही बताएंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन जो है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहा था कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि इस प्रकार के प्रश्न जो है 2 नंबर में पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए ये 2 नंबर का भी ठीक उसी टाइप का है और तीसरा नंबर भी। तो क्या कीजिए, तीनों को बना लीजिए, इससे प्रश्न रहता है 2 नंबर का। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हम चलते हैं और आगे देखिए। और जो देखिए ये जो ध्यान में रखना चाहिए, देखिए ये ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है, इस स्थिति में समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखिए क्वेश्चन बैंक में, रेखाएं समांतर हो सकती है, इस स्थिति में समीकरणों का कोई हल नहीं होता है असंगत समीकरण युग्म का। या आगे फॉर्मूला है, हम वो भी दिखाएंगे। रेखाएं असंपाती हो सकती है, इस स्थिति में समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं आश्रित संगत समीकरण युग्म। देखिए इस प्रकार के प्रश्न जो रहते हैं, यानी कि ये रहते हैं जैसे a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है। क्या ग्राफीय निरूपण क्या होता है? प्रतिच्छेद करते हुए रेखा केवल अद्वितीय हल। इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 संपाती रेखा है, अपरिमित रूप से अनेक हल। ये याद कर लीजिए, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं बराबर है c1/c2 समांतर रेखा है, कोई हल नहीं। तो आप क्या कीजिए, ये तीनों फॉर्मूला को याद कर लीजिए। ये एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो मिलते हैं अगले चलते हैं आगे। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला है, प्रतिच्छेद करती है तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। संपाती है तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। समांतर है तो a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है c1/c2। चलते हैं अगले चैप्टर पर। देखिए उसके बाद प्रश्न वाले 3.2 में निम्न समीकरण में रैखिक समीकरण युग्म के बनाए और उनके ग्राफ या विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के प्रश्न जो रहते हैं, एक देखिए ये पहला क्वेश्चन बना लीजिए, दूसरा क्वेश्चन बना लीजिए। उसके बाद देखिए ये तीसरा क्वेश्चन है, ये भी बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है। तीसरा का भी, ये दूसरा नंबर का भी। उसके बाद ये चौथा नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5वां नंबर भी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं, इसलिए हम बता रहे हैं आप लोगों को। हम क्वेश्चन बैंक पढ़ने के बाद पता चला। 6ठा नंबर क्वेश्चन भी बना लीजिए। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 3.3 का, इसके बाद देखिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन बना लीजिए। उसके बाद देखिए 3 का 1 नंबर बना लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं। तो आप चलते हैं इसी वीडियो में प्रश्न वाले 3.3 के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। जैसे कि 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये पूरा 6 तक क्वेश्चन बना लीजिए, ये भी सारे इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। उसके बाद चलिए आगे 3.4 में देखिए, ये देखिए ये वाला प्रश्न उतना अधिक नहीं रहता है। उसके बाद देखिए 2 का 1, 2, 3, 4, 5 जितना है ये पूरा बना लीजिए, यानी कि 2 के बाद 2 का 4 नंबर तक में। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये भी बना लीजिए। इससे भी ये भी प्रश्न रह सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद देखिए आगे हम चलते हैं। देखिए वज्रगुणन विधि का फॉर्मूला होता है x1/b1 c2 - b2 c1 बराबर y/c1 a2 - c2 a1 बराबर 1/a1 b2 - a2 b1। ये देखिए वज्रगुणन विधि का फॉर्मूला है, आगे में बनाने के लिए। ये भी 2 नंबर में या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अब चलते हैं प्रश्न वाले 3.5 में। देखिए ये वाला भी बना लीजिए। उसके बाद ये 3 का 1 नंबर पूरा बना लीजिए। ये इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं। और उसके बाद देखिए ये बड़ा प्रश्न भी बना लीजिए। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग किलोमीटर इकाई कम हो जाता है, 60 बढ़ जाता है। आपको ये आयत की क्या ज्ञात करने के बोल रहा है? आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था। अब चलते हैं, देखते हैं और प्रश्न है इस चैप्टर में। प्रश्न वाले 3.6 में देखिए निम्न समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल कर हल कीजिए। ये वाला प्रश्न बना लीजिए, इससे प्रश्न रहता है। उसके बाद देखिए नीचे में जो है 2 नंबर का ये सब क्वेश्चन बना लीजिए। उसके बाद ये चैप्टर आप लोग को कंप्लीट हो जाता है। हम बता दिए कौन इम्पोर्टेंट था, हम वो सब बताए इस वीडियो में। यानी कि अभी द्विघात समीकरण अगला चैप्टर है, वो हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। हमारा वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।